शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर एक से ज़ायद मौक़े के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत दी, लेकिन ये बातचीत का सिलसिला आगे चलता नहीं। पीटीआई वालों से पूछें तो कहते हैं कि पीएमएलएन को, या जो रूलिंग कोलिशन है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनको अभी इजाज़त ही नहीं है बातचीत की या वो रास्ता खोलने की जिससे उनकी इमरान खान से मुलाकातें हो जाएँ या इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं उनका अदालतों के ज़रिए उसका कोई हल निकलना शुरू हो जाए। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो पिछले 2-3 सालों से हमें एक स्टेलमेट की तरफ ले जाती है और सियासी तौर पर किसी तस्वीर की बजाय हम एक जगह पर अटक के रह जाते हैं। वो दावत देते हैं लेकिन दावत देने के बावजूद मामला वहीं का वहीं रहता है, एक स्टेप भी उससे कदम एक भी बढ़ा के आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी असम्बली के फ्लोर के ऊपर दोबारा इस चीज़ को दोहराया, सुनिए कहा क्या उन्होंने। ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए। मुज़ाकरात अच्छी बात है, अगर हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात का। उन्होंने ऑफ़र की, हमने एक्सेप्ट करके उसको खुशैन करार दिया और कहा कि आप हाथ बढ़ाएं, लेकिन हुकूमत अगर बैक एंड फोर्थ करती है, मैंने कहा है जब ज़रूरत हो तो आप कहते हैं आओ, स्कूल के बच्चों की तरह आके आपके साथ तराना पढ़ते, फिर आप कहते हैं अब तुम चले जाओ, हम आपको बताएंगे आपके लिए क्या कर सकते। ऐसा नहीं होता, सियासी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बातचीत की के लिए कोई कहता है कि आइए मुज़ाकराती अमल से सियासी मसले का हल ढूंढते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले हमारा स्टोलन मैंडेट वापस करें। स्टोलन मैंडेट से उनकी मुराद ये है कि फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को जो सीटें हासिल हुई, वो कहते हैं कि इनके पास ये सीटें थी नहीं, बल्कि उनका दावा तो यह है कि पीएमएलएन के पास सिर्फ 17 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी, बाकी सारी वो जो फार्म 45 और फार्म 47 का डिस्प्यूट है उसके नतीजे में इनका फॉर्म क्रिएट किया गया। एक्चुअली ये था नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके ऊपर शहबाज साहब ने कुछ कहा, सुनिए क्या बोलते हैं। 12 के इलेक्शन उठा के देख लें, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। 2013, 18 या 24 के इंतखाबात सब के अंदर शफाफियत की कमी बहुत ज़्यादा थी। 2013 के इंतखाबात के एक ही साल बाद अगस्त 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ डी चौक में धरना देकर पहुँच गई थी। पैट वाले इनके तहदी थे और इस धरने को इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल तईद और सपोर्ट हासिल थी। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से पीटीआई और पैट वाले इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो मतलूबा तादाद या मतलूबा सियासी दबाव बरकरार नहीं रख पाए जिसकी आस या उम्मीद लेकर इमरान खान डी चौक पहुँचे थे, और कुछ अरसे बाद उसका ज़ोर या ताकत जो थी वो टूट गई। फिर एक बैक चैनल बिहाइंड द सीन एक बातचीत का अमल शुरू हुआ जिसमें इसहाक डार और जहांगीर तरीन इन दोनों ने इंटरेक्ट किया और एक जुडिशल कमीशन के ऊपर इतफाक़ राय हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट जब मुरतब की तो उसने कहा कि इतने काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल एविडेंस दस्तियाब नहीं है जिसकी बिना के ऊपर पूरे इंतखाबी अमल को नल एंड वाइड करार दिया जाए, और वो मामला वहाँ पे रफा दफ़ा हो गया। 2018 में भी यही डिस्प्यूट सामने आया। 2013 के इंतखाबात में बेनिफिशरी के तौर पर पीएमएलएन को देखा जाता था और 2018 में बेनिफिशरी पीटीआई ख़ुद थी, और वो अगर रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे 2013 में, तो आरटीएस रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, उसका सिर्फ नाम बदला गया था। 2018 में पीएमएलएन के उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो कहते थे कि आरटीएस बिठाया इसीलिए गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो सपोर्ट कर रही है उस वजह से उसको ज़्यादा नशिस्तें मिल जाएँ, और उसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र भी आती है। रिफ्लेक्शन इस तरह नज़र आती है कि कराची के अंदर पीटीआई को 13 या 14 नशिस्तें जिता दी गई, जो हमारा ख्याल था। मैं इन जगहों पे इलेक्शंस में बहुत तफसील से कवर करता रहा हूँ। हमारा उस वक्त असेसमेंट ये थी कि पीटीआई 2018 में कराची से शायद 3 नशिस्तें जीत सकती है। कुछ नशिस्तें हो सकता था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ले जाती। एमक्यूएम वाले उस वक्त 2018 में निस्बतन बेहतर पोजीशन में थे। 2024 के इंतखाबात में एमक्यूएम जब हम कराची कवर करने गए तो वो जीतने की पोजीशन में नहीं थे, और हमारा ख्याल ये था कि पीटीआई इस वक्त इस दफ़ा हो सकता है जनरली ज़्यादा नशिस्तें ले जाए, लेकिन इस दफ़ा 17 नशिस्तें एमक्यूएम जीत गई। तो शफाफियत की कमी जो 2018 में थी 24 में भी बरकरार रही, और पंजाब के इंतखाबात में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं थी। इस फैक्ट के बावजूद कि पीटीआई के पास पार्टी साइन नहीं था, बल्ले का निशान नहीं था, इनके कैंडिडेट्स अजीब व गरीब इंतखाबी निशान के ऊपर मैदान में उतरे थे। किसी के पास बैंगन था, किसी के पास जूता था, किसी के पास चिमटा था, किसी के पास थाली थी।
इसके बावजूद इलेक्शन डे के ऊपर हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा लोग पीटीआई को वोट करने निकले। हमारा ख्याल था कि सपोर्ट मौजूद है, लेकिन क्योंकि डिसऑर्गेनाइज सेटअप है इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वोट डालना किस कैंडिडेट को है, तो इनको उतने वोट डलेंगे नहीं। वोट उनको डले 8 फरवरी 2024 को, लेकिन जब नतीजा निकला तो नतीजा उससे उलट निकला। तो ये तनाज़ा आज तक बरकरार है और अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो इसका कोई सियासी तस्वीर उसका होना ज़रूरी है। ताली दोनों हाथों से कहते हैं बजती है, तो यहाँ प्रैक्टिकली उसकी ज़रूरत है। पीएमएलएन आगे बढ़ना चाहती है तो किसी मैंडेट से या इजाज़त लेकर आगे बढ़े, और पीटीआई अगर चाहती है कि इमरान खान जेनुअनली जेल से बाहर आ जाएं तो उनको एम्ब्रेस करना पड़ेगा इस बातचीत के अमल को, सियासी कुव्वतों को गले लगाना पड़ेगा। सड़कों के ऊपर धूम तमाशे से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। दानियल चौधरी साहब, क्या आप जेनुअनली पीटीआई को इंगेज करके सियासी तनाज़ात का हल चाहते हैं या नहीं चाहते? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। लेकिन नदीम मलिक साहब, आप इंगेज उसी जमात या उसी बंदे को कर सकते हो जो इंगेज होना चाहे, जो पहले ही अपने दिमाग पे उसने एक खाका बनाया हो और लड़ाई झगड़ा तफरीक और उसकी बुनियाद के ऊपर चीज़ों को चलाए और रिलेशनशिप को चलाए और एक्सपेक्ट करे कि आप इंगेज कर सकते हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। और दूसरा देखें, आपसे इंगेज कौन होगा? इंगेज वो होगा कि जिसके पास कारकर्दगी कोई हिस्ट्री हो, कोई बुनियाद हो, कोई बता सकें कि अब हम इंगेज हुए और हमें इस बेस के ऊपर आप लोग चुनें। वो तो अपनी सियासत का जो उनका महवर है वो है ही नफ़रत, तफरीक, आग लगाना, और यही उनका सेलिंग पॉइंट है। इदारों के ख़िलाफ़ गाली, इंस्टीट्यूशंस को बिलिटल करना। तो अगर वो आ जाते हैं किसी पॉलिटिकल जमात के साथ बैठ कर, चलें फॉर इंस्टेंस, तो क्या करेंगे कि हमने BRT जो 6 अरब की थी उसको 100 अरब में बनाया है, या पेशावर का लॉ एंड ऑर्डर जहां पहले 4 धमाके होते थे अब 12 होते हैं, या हमने पिछले 11 साल में हम वहाँ बैठे हुए हैं, हमने पेशावर के गिरदनवा की रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सके। मतलब दे हैव नो अदर सेलिंग पॉइंट। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस उनको दावत दी है, इसका मतलब है वज़ीर-ए-आज़म संजीदा नहीं है, सिर्फ एक सियासी बयान। तो संजीदा हैं, तो फिर आप तो कहते हैं कि इनके पास बैठने का फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ आकर वो बैठेंगे जिनके पास कोई बयानिया तो हो, इनके पास सवाए तफरीक के कोई बयानिया ही नहीं है, तो इसीलिए ये हर दफ़ा भाग जाते हैं। मुझे याद है मैं आपका शो कर रहा था और मुझे वेरी राइटली आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग ऑन द सेम प्लेस, और मैंने इनसे आपसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर और पूरी टीम इनको कह रही है कि टाइम का डेडलॉक मंडे को ख़त्म होगा जो हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। आज वेंसडे है, 4 दिन पहले क्यों भाग रहे हैं? मतलब 4 दिन इंतज़ार तो कर लेना। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये कर लेंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, एंड हियर वी आर। बैरिस्टर उमैर साहब, आप क्या कहते हैं? आपकी जमात के ऊपर भी आम तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं, हुकूमती जो इत्तेहाद है वो कहते हैं कि आप लोगों के पास या मैंडेट नहीं है, या आप लोगों के पास वो जो सियासी कुव्वत होती है ना, खड़े होकर जमकर बातचीत करके मसाइल को हल करने की, आपके अंदर उसमें भी कमी है। आप लोग घबराते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट क्या कहेंगे। एक यूट्यूबर लंदन या अमेरिका में बैठ के कोई यूट्यूब बनाता है तो आप उस पर भी परेशान हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को जब तक टैकल करने की पोजीशन में नहीं होंगे, कोई हल नहीं निकलने वाला। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। बुनियादी तौर पे देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे 3 दफ़ा हमने तो नहीं कहा कि हमसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की ऑफ़र किधर से आ रही है? अब जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा, जो बात इनकी बात से मैं समझाऊँ फिर तो ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑफ़र नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की है। अगर उनकी तरफ से ऑफ़र नहीं है तो क्या ये हाइब्रिड निज़ाम की तरफ से ऑफ़र है? अगर उनकी तरफ से ऑफ़र नहीं है तो क्या ये ऑफ़र फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसलिए रिपीट की गई है कि आने वाले वक्त को सामने रखते हुए की जा रही है कि शायद कहीं मुज़ाकरात का महवर कहीं और शिफ्ट हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो है, देयर इज़ सम स्मोक, कि वज़ीर आज़म को बैक टू बैक 3 दफ़ा आना पड़ा है। वरना कभी भी नहीं हुआ कि फ़ाइनेंस बिल की डिस्कशन चल रही हो, वज़ीर आज़म कारकर्दगी पे बात करें, स्टेबिलिटी पे बात करें, फ्यूचर। आपके ख्याल में उन्हें क्यों आना पड़ा 3 दफ़ा? मेरे ख्याल से उन्हें लग रहा है कि शायद उनसे हट के कहीं बात खुलने का अंदेशा है उन्हें। क्या कुछ ऐसा हुआ है कि इमरान खान जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ किसी ने उनसे कोई रब्ता किया हो, खैरियत ही पूछने आया हो कोई? नहीं, देखिए, उनके हस्पताल लाने से एक दिन पहले भी बहुत बड़ी खबर चली थी, और आपके मेन चैनल ने, आपके कंपटीशन में एक चैनल ने मुस्तनद खबर चलने में और हकीकत में आमतौर पर फ़र्क होता है। मतलब अडियाला से बाहर निकलने की खबर, कि जब तक मोहसिन नकवी अगर उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो तो आमतौर पर उसको ज़्यादा क्रेडिबल नहीं जानना चाहिए। तो मोहसिन नकवी उसका हिस्सा हो या
नहीं मगर घबराहट तो है। देखिए ये तो पीएम ने खुद बताना है। देखिए पीएम की ऑफ़र क्या कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाएं। देखें एक सीरियसनेस अगर उस ऑफ़र में हो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन इट सेल्फ को अगर ले लिया जाए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शराइत क्या थी? इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना। अचकज़ई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या बात की है कि आप पार्लियामान को पार्लियामान बना लें, हमारी गैर मशरूत सपोर्ट आपके साथ है, हम मतलब 1 इंच भी पीछे, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, अगर इस पार्लियामान को मजबूत करना है हम आपके साथ हैं। मगर आप क्या उन चीज़ों से पीछे हटने के लिए तैयार हैं जिस ऑफ़र को दे रहे हैं? मगर वो जो सारी उसमें है कि एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल राइवल के ख़िलाफ़ एजेंसीज़ के रोल को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो क्या आज ये सारा कुछ नहीं हो रहा ऑपोजिशन के ख़िलाफ़? ये तो खैर आपको पीटीआई वालों को भी कमिट करना पड़ेगा। आपने अपने दौर में जो कुछ किया था जनरल फैज़ को इस्तेमाल करते हुए, अब आपके खिलाफ उससे 10 गुना ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन गलती तो आपने की हुई है। नहीं गलती बिल्कुल ठीक है, गलती जिसने की है देखें उसको भुगता भी है पीटीआई ने, और पीटीआई ने उससे बहुत कुछ सीखा भी है। मगर अल्टीमेटली देखें कि इन रोल एक्सरसाइज करने से मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है, हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। देखें गवर्नमेंट्स आनी जानी चीज़ है, आज इनकी है कल किसी और की होगी, ले दे के पहिया घूमना है, पीटीआई की भी बारी आ जाएगी। मगर हो क्या रहा है कि हम अपना कंट्रोल बनाने के लिए वसाइल का जो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं अपनी खुद नुमाई के लिए, अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, उसके अल्टीमेटली पाकिस्तान जो आज प्राइस पे कर रहा है वो आप इस बजट में देख लें कि अल्टीमेटली हमारी डेट सर्विसिंग इतनी बड़ी हो गई। हमारा आज भी जो बजट जिसको हम इतना कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी वाला बजट है, वो 5,200 अरब के खसारे वाला बजट है। तो देखें ये सारी प्राइस हम इसी चीज़ की पे कर रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब एक चीज़ ऐड कर लूँ जी। देखिए हमारी ऑफ़र जो प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने कहा ना कि नहीं है, वो ऑफ़र कल भी वैलिड थी, आज भी है। हम चाहते हैं कि हम मफाहमत से चीज़ों को आगे चलाएं, और हमें तो खुशी होगी कि आके बैठें और जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं जहां हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है उसको वहां से हम सर अगर आपकी दावत बरकरार है तो आपको इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। स्पीकर ऑफिस फॉर्मली इनवाइट करें, 3-3 अरकान की कमेटी बनाएं, 6 लोग बैठे मिलकर और बातचत करें और कुछ SOPs तय करें। आप इसको फॉर्मलाइज नहीं करते, आप हवा में बयान देते हैं कि इनकी तरफ से हामी तो आए। हाँ जी, उमैर साहब आपकी तरफ से हामी है तो बताइए कि मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मेरी और मिनिस्टर साहब के गौहर साहब का आपने बयान चलाया, तरफ से हामी आने की आपने गौहर साहब का बयान चलाया, उन्होंने कहा सियासी संजीदगी शो कर लें, तो क्यों नहीं? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कि जो मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखती? सर आप दोनों को शो करनी पड़ेगी। बैरिस्टर उमैर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब खुद बोझ लेने पे तैयार नहीं होते। माजरत के साथ वो अस्पताल में इमरान खान जा रहे हो तो उनको दावत दी जाए तो वो साथ अचकज़ई साहब को ढूंढते हैं कि मैं अकेला गया तो पार्टी का दबाव या अलीमा खान का दबाव मेरे ऊपर आएगा। तो इस तरीके से तो सियासी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मतलब यू आल्सो नो इट वेरी वेल, ये सियासी तनाज़ा है जिसका सियासी हल चाहिए। देखिए और आप लोगों को बोझ उठाना पड़ेगा। नबियों ने भी मदद मांगी है, नबियों की दुआओं में भी कि मेरे साथ मेरे भाई को कर दे। मौके आ जाते हैं लाइफ में जो है ना कि कभी कभार अकेला नहीं आप फैसले कर सकते, तो उसमें इसमें कोई हर्ज नहीं अगर कुछ साथ हो जाता है।